अदील भाई का क्या होगा? क्या वो जेल में सड़ता रहेगा? उसके केस सारे फारग कराए, भाई को बाहर निकाले, तुम्हारे भाई ने तुम्हारी जमानत करा ली है। और उसके बाद अपने भाई को दिखाए कि मतलब यहाँ पर जो अदील है वो बड़ा शर्मिंदा हो, मुस्तफ़ा से माफ़ी मांगे मुझे माफ कर दो। और मुस्तफ़ा इतना ज़्यादा रिच हो जाएगा लास्ट में जाकर अपना वही घर दोबारा से बाय करने में कामयाब हो जाए। कुछ लाया हूँ आपके लिए। क्या है? आपका घर। वी कैन टोटली सेंस दैट के लास्ट एपिसोड बड़ी हैप्पी एंडिंग के साथ ही होगी। अब ऐसे क्यों देख रहे हो? हक करो मुझे, गले लगाओ मुस्तफा। तो दोस्तों, कभी मैं कभी तुम ड्रामा पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन एंड रखता है। मैंने पिछले 8 सालों में जितने भी ड्रामे रिव्यू किए हैं, मैं बड़े वसूख के साथ ये बात कह सकता हूं कि इतना खूबसूरत एंड आपको किसी दूसरे ड्रामे का देखने को नहीं मिलेगा। क्या ही सुपर्ब ड्रामा और क्या ही खूबसूरत इसकी एंडिंग हुई। और सबसे बड़ी बात यह कि जैसा मैंने आप लोगों को प्रेडिक्ट किया था, ऑलमोस्ट क्या 100% वैसा ही एंड देखने को मिलता है। इस बात के ऊपर लाइक तो बनता है। यहां पर अब मैं आपको बताऊंगा कि भैया इस ड्रामे की एंडिंग के अंदर कौन से इंटरेस्टिंग सीन थे और वो कौन सा पॉइंट जो शायद आपने मिस करा दिया हो, जिसके ऊपर आपका ध्यान ना गया हो। और ओवरऑल इस ड्रामे को 10 आउट ऑफ कितना हम रेट करने वाले हैं, तो भैया फिर वीडियो के साथ एंड तक लाजमी बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि पीके लग्जरीज की तरफ से आपको लग्जरी गिफ्ट दिए जा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा और दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो मैं गाड़ी में सब कुछ बताता हूँ। जमानत करवाने आया था तुम्हारी, गाड़ी में बैठाने के लिए नहीं। सबसे पहली बात तो यह है कि लास्ट एपिसोड के अंदर कोई भी फजूल स्टूपिड सीन नहीं था। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि बहुत ज्यादा ही फ्लैशबैक्स में जा रहे हैं जैसे ज्यादातर ड्रामों में होता है। और मैं हैरान हूं कि मतलब इनके पास लास्ट एपिसोड के अंदर भी इतना कंटेंट था कि मतलब अगर शायद हरपल जियो के पास ये ड्रामा होता या फिर उसकी एडिटिंग टीम के पास, तो ऐसे में वो इसके अंदर से 6 मजीद एपिसोड्स निकाल सकते थे। बात तो सही है। तो पहली बात तो ये जो हम कुडूस करना चाहेंगे इस टीम को, इस सारी मैनेजमेंट को, जिन्होंने हमारा टाइम नहीं वेस्ट किया और एक बड़ा स्क्वीज करके दिखा दिया हमें इतनी बड़ी एपिसोड के अंदर के एग्जैक्टली लास्ट एपिसोड के अंदर क्या हुआ। दूसरी बात यह कि भैया जो मैं कहूंगा कि मेरे ख्याल से पाकिस्तानी ड्रामा हिस्ट्री के अंदर इतने ज्यादा आपको खूबसूरत कपल्स नहीं नजर आएंगे। मतलब चंद एक ड्रामे हैं और अब उनके अंदर फेवरेट बन जाएगा हमारा कभी मैं कभी तुम। ऑलरेडी मैंने इस साल की जो बेस्ट ड्रामास की लिस्ट लॉन्च की है उसके अंदर ये ड्रामा पहले नंबर पे आता है। इवन दो मैंने लास्ट एपिसोड नहीं देखी थी, बट आई वॉज प्रीटी श्योर कि मतलब कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ड्रामा प्रोसीड इतना अच्छा हुआ है, अब तक चलकर इतना अच्छा आया है कि इसकी मतलब स्टूपिड से स्टूपिड एंडिंग भी दिखाएंगे तो भी ड्रामा अच्छे से एंड होगा। बट आई एम शॉक टू सी कि कितनी मेहनत हुई है लास्ट एपिसोड के अंदर भी। बिल्कुल ऐसे ही नहीं कि जैसे सर से उतार दिया हो, हर सीन के अंदर अच्छी खासी एफर्ट नजर आई। लगा कि मतलब जैसे शायद लास्ट एपिसोड के अंदर सम अप करने के लिए अच्छी खासी एफर्ट्स किए, मे बी कुछ रीशूट भी किए हैं जो मैंने देखे। एंड दैट्स द पॉइंट कि यहाँ पर मुझे फील होता है, जो मैंने कहा कि शायद आप लोगों ने मिस करा दी वो बात, वो ये कि मतलब बहुत सारे सीन रीशूट लग रहे थे और करना भी चाहिए। मतलब इट्स नॉट कंपलसरी कि आपने जो एक दफा ड्रामा छाप दिया था वही आपने एंड तक दिखाना है। बेस्ड ऑन पब्लिक ओपिनियन यहाँ पर आपको देखना चाहिए कि अच्छा कितना ज़्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और कितना ज़्यादा हम इसके अंदर ट्वीक करके इसको मजीद इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो पहला वो जो सीन जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करता है, खुलकर बोलता है, वो मुझे लग रहा था कि मतलब ये सीन रीशूट हुआ है। और ख़ास तौर पे ऑडियो के अंदर बड़ा कमाल का काम हुआ था। आप अगर उसका देखो तो साउंड ऐसा इन्फेक्ट देता है कि जैसे आप किसी सिनेमा में बैठ के देख रहे हैं। और सुनने में ये भी आया था कि ये बहुत सारे सिनेमा में लगा भी है, लेकिन अगर आप नहीं भी देखोगे सिनेमा के अंदर, आप यूट्यूब पे देखोगे अच्छे पोर्ट्स के साथ, तो आपको वो सिनेमैटिक फील आएगी, क्योंकि साउंड के अंदर वो इफेक्ट लगाया गया था। सो ये भी बात शायद आप लोगों ने नोट ना की हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिखाया जाता है अदील का एक बहुत ही कमाल का एंड के मतलब यहाँ पर शर्मिंदगी से बेचारा वो 2-4 था, ठीक है भाई के आगे तो माफ़ी मांगी, बट अच्छा होता कि वो अपने पेरेंट्स को या फिर शर्जीना को भी सामना करता, उससे भी माफ़ी मांगता। एक ये मुझे थोड़ा सा लूप होल लगा इस लास्ट एपिसोड के अंदर, जहाँ पर एक तो आपने स्वैग दिखाया कि हाँ किस तरह से मुस्तफ़ा गया और जाकर मतलब उसको छुड़वा के आता है। ये बिल्कुल स्टार्टिंग के एपिसोड में आपको याद होगा कि जब मुस्तफ़ा अंदर जाता है, मुस्तफ़ा को जेल होती है, तो ये अदील उसको कितनी बातें सुनाकर निकाल रहा था। तो अब यहाँ पर अगर मुस्तफ़ा ने छुड़वाया तो मुस्तफ़ा चुप करके बैठता गाड़ी में, वो चुप करके मुस्तफ़ा के साथ गाड़ी में बैठता, पहले तो देखता कि ये गाड़ी किसकी है, उससे पूछता
तो वो आगे से मुस्तफ़ा जवाब देता है कि ऑब्वियसली अगर मैं चला रहा हूँ तो मेरी ही गाड़ी है, तो ये उसको धचका लगता। फिर मुस्तफ़ा के नए अपार्टमेंट में आता और वहाँ पर आकर देखता अपने पेरेंट्स को, वहाँ पर शर्जीना को देखता। लेकिन हाँ, ऑल्दो अगर अदील को सिर्फ अपने पेरेंट्स के पास जाकर वहाँ पर उस बड़े खूबसूरत से अपार्टमेंट में माफ़ी मांगते हुए दिखाया जाता है और ये भी क्लियर होता है कि ये भी अब मुस्तफ़ा ने लिया, तो इसको अच्छी खासी चपेट पड़नी थी। लेकिन ठीक है, आप लोगों ने अदील के ऊपर हमें ज़्यादा नहीं खपाया, क्योंकि एक्चुअली में शर्जीना और मुस्तफ़ा का तो एंड देखना था। सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि लास्ट एपिसोड के अंदर यहाँ पर किसी एक करेक्टर को बहुत फजूल के एटीट्यूड में नहीं जाते हुए दिखाया गया कि वो कहते हैं ना कि एक बेचारा बहुत ही नेक्स्ट लेवल का रुस्सा हुआ है और दूसरा उसको मनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, आधा घंटा उसने इसी बात पे लगा दिया। ऐसा कुछ भी नहीं था। बड़े आराम से पहले हमारा मुस्तफ़ा कॉल करता है, फिर उसके बाद शर्जीना उसकी बात सुनती है, दोनों की मीटिंग डिसाइड होती है और वहाँ पर अगेन कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है जब मुस्तफ़ा कहता है कि मैं अपने आप को बदल नहीं सकता। अच्छा, मुस्तफ़ा की जो इनसिक्योरिटी थी ना कहीं अंदर, वो उन्होंने बड़े अच्छे से मेंटेन रखी है लास्ट एपिसोड तक के, मतलब उसको लग रहा था कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। शुक्र है लास्ट एपिसोड में शर्जीना को बहुत ज़्यादा स्टूपिड नहीं दिखाया गया, जैसे 99.9% पाकिस्तानी ड्रामाज में दिखाया जाता है कि लड़कियां अपनी अकड़ में बैठी होती हैं। लेकिन यहाँ पर शर्जीना खुद से अंडरस्टैंड करती है कि भाई मेरे मुस्तफ़ा के अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो भी ये समझ बैठा है कि शायद सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो मैं ही क्यों ना इसको क्लियर कर दूं। और बड़ा खूबसूरत एंड था। और वो जो पर्ची जिस पे वो लिखता है उसको बताने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली अपने लो कॉन्फिडेंस की वजह से वो भी नहीं दे पाता। अगर वो देता तो यहाँ तक मामला ही ना आता। तो वो पर्ची उसको मिल जाती है, आई थी अपने कपड़े लेने, लेकिन उसके बाद जब उसको पर्ची मिलती तो उसका दिमाग चेंज हो जाता है। और उसके बाद जिस तरीके से वो जो कैंडल वाला सीन था, दोनों बैठते हैं दीवार के साथ टेक लगाकर एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, फिर इतने खूबसूरत अंदाज में, मतलब मैं तो हैरान हूँ, इतनी ज़्यादा मेहनत किसी दूसरे ड्रामे के अंदर में नहीं देखने को मिलती, जहाँ पर लास्ट एपिसोड हो और आपको इतना अच्छे से एंटरटेन किया जाए कि नहीं भैया दोनों ने अपनी बातें बहुत खूबसूरती से क्लोज की, अपनी लड़ाई को ख़त्म किया। और पेरेंट्स जो हैं ऐसे में मुस्तफ़ा के, वो अपना घर वापस लेने में कामयाब हो जाते हैं। आई नो कि अगर वहाँ पर घर का भी सीन दिखाया जाता, आदिल का भी सीन दिखाया जाता, तो शायद ये मेगा एपिसोड से भी ज़्यादा आगे बात निकल जाती, लेकिन इनके पास थे 2 दिन। अगर ये लास्ट 2 डेज़ के अंदर भी एपिसोड ज़रा लंबी थिखा देते, थोड़ा सा मज़ीद डिटेल से दिखाते, तो शायद और ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि भैया वो होता है ना कि जितने भी अच्छे ड्रामे होते हैं उनकी एंडिंग इतनी फास्ट होती है कि पता ही नहीं चलता। पास्ट के अंदर भी ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है कि जितने खूबसूरत ड्रामे थे उनकी एंडिंग बहुत जल्दी हो जाती है। इस ड्रामे के अंदर हमें फेवरेट कपल देखने को मिलता है। इस ड्रामे की सबसे अच्छी खास बात ये थी कि स्टीरियोटाइप तोड़ा गया कि ऐसे में आपने सिर्फ उसी इंसान के साथ शादी करनी है जो 100% आपकी मेंटालिटी से मैच करता हो, जबकि ऑपोजिट अगर कोई आपको मिलता है तो आप हो सकता है कि उसके साथ ज़्यादा अच्छे से ज़िंदगी गुजारो। जैसे मैंने आपको कहा था कि प्लस एक दूसरे को जो है ना वो माइनस कर देते हैं, तो इसी तरह हस्बैंड वाइफ के अंदर वेरिएशन होनी चाहिए। एक अगर ज़रा शॉर्ट टेम्पर्ड है तो दूसरे को चाहिए कि वो कंप्रोमाइज़ करने वाला हो, वो कोई भी हो सकता है, हस्बैंड या वाइफ, दोनों के केस में डिफरेंस होना चाहिए। और अगर कोई एक ऐसा है जो किसी को अप्रिशिएट करता हो या फिर उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में हेल्प करे, तो ये चीज़ भी यूजुअली लड़कों को, मर्दों को बहुत पसंद आती है। अगर आपको लगता है कि आपका हस्बैंड आपसे कुछ भी शेयर नहीं करता या फिर बहुत सारी जगहों पर आपको इग्नोर करता है, तो आप उसे कोशिश करें अप्रिशिएट करके देखें, या वो जो भी मसले में फंसा हुआ है उस मसले को समझने की कोशिश करें। और अगर वो मसला नहीं भी आपको बता रहा, ये समझ के कि आप लेडीज़ हैं, आपको क्या पता इन बातों का, तो आप रिसर्च कर लें, उस पर रिसर्च करके उसको खुद से सजेस्ट करके देखें। यकीन माने ही विल बी इम्प्रेस्ड और वो आपसे फिर नेक्स्ट टाइम मशवरा लेकर जाएगा। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो मेरे ख्याल से आपको अपने स्पाउस को इम्प्रेस करने के लिए करनी चाहिए, इससे जो आपका रिलेशन होता है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सो कभी मैं कभी तुम ड्रामा मेरी उस लिस्ट के अंदर भी आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा, वो ड्रामे जो हम बार बार देखने को हमारा दिल करता है। और आप दिल पर हाथ रख के बताएं कि मतलब क्या ये ड्रामा अगर अभी स्टार्ट से शुरू से लगाया जाए तो आपका दोबारा देखने को दिल करेगा नहीं, क्योंकि इस ड्रामे के अंदर सीन इतने प्यारे, इतने खूबसूरत हैं। अनयूजुअल सा ड्रामा है, रियलिटी के बहुत क्लोज था। और ख़ास तौर पे फ़हद मुस्तफ़ा ने इतने अरसे बाद आकर जो कमाल की एक्टिंग की है ना, वो मतलब हमारे दिल के अंदर घर कर गई है। ये बंदा ना बिल्कुल आमिर खान की तरह करता है यहाँ पर 5-6 साल बाद कोई ड्रामा, लेकिन उसके बाद छा जाता है। सो फ़हद मुस्तफ़ा को चाहिए कि अपनी इस एक्टिंग को, इस कैलिबर को मेंटेन रखे। जिस तरह दानिश तैमूर साल में 2-4 ड्रामे निकालता है, भैया चलो 2-4 नहीं तो 2 तो निकाल ही सकते हो, या 1 तो आ ही सकता है। आप हर साल किसी अच्छे से ड्रामे का पार्ट बने
और आपकी और ख़ास तौर पे शर्जीना की जो एक बड़ी कमाल की जोड़ी बन चुकी है, दैट्स माई सजेशन कि आपको 2 से 3 ड्रामे तो ज़रूर करने चाहिए। एंड आई एम डैम श्योर कि कभी मैं कभी तुम की वजह से वो ड्रामे भी अच्छे खासे मेगा वायरल जाएंगे, आपको अच्छा खासा बिजनेस देकर जाएंगे। सो भैया दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस कभी मैं कभी तुम लास्ट एपिसोड। अगर आप मेरे से पूछे कि मैं इसको 10 में से कितना रेट करूंगा, तो भैया दिस इज गोइंग टू बी 9 आउट ऑफ 10। जी बिल्कुल, एंड दैट्स द हाईएस्ट रेटिंग आफ्टर मेरे पास तुम हो, क्योंकि उसकी 9.2 मैंने रेटिंग दी थी और इसकी 9 रेटिंग है। बहुत कमाल की सुपर्ब स्टोरी है, हाईली रिकमेंडेड ड्रामा है। कभी भी मेरे से लाइफ में कोई पूछेगा इनबॉक्स करके या फिर ऐसे में डायरेक्टली कि भैया कौन सा ड्रामा देखना चाहिए जिसकी लव स्टोरी हो और जिसके अंदर सीन बड़े मज़े के हों, तो मैं तो यही कहने वाला हूँ कभी मैं कभी तुम। आप लोग क्या कहोगे आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।